Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to learn about harmonic sequence which is exercise 4.7 और आपको मालूम है इससे पहले हम अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज को देख चुके हैं और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक मर्तबा हम इन दोनों सीक्वेंसेस और सीरीज को रिव्यू कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हैव अ लुक ऑन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, आपको 159। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 4, यानी कि हर मर्तबा 4 ऐड होता जा रहा है और ये एक सीक्वेंस बन रही है। आपको मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस लाजमी नहीं कि वो ऐड होता जाएगा, मे बी कहीं कहीं जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मगर वो सब्ट्रैक्ट या ऐड ही होगा, बस ये दो हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। तो इसका हमारे पास nth फॉर्मूला था a plus n minus 1 d. This is actually the nth formula to find the sequence, to find the any term of arithmetic sequence. फिर हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन था। अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है तो अर्थमेटिक मीन हम मालूम कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हैं तो हमने उसको डिस्कस किया था, वो एक्चुअली जो हमारे पास एक जनरल अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है, यानी कि ए, देन उसके बाद ए प्लस डी, देन उसके बाद ए प्लस 2 डी, देन उसके बाद ए प्लस 3 डी। हम इसके जरिए से अर्थमेटिक मीन्स मालूम करते हैं। और उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज है विच इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल टर्म्स, और उसका हमारे पास जो फॉर्मूला था वो n/2 a प्लस एल। तो n आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a फर्स्ट टर्म है और l इज द लास्ट टर्म। हमने इसको मॉडिफाई भी किया था कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हमने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके एक नया फॉर्मूला भी बनाया था, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला सिंपली ये है, n/2 a प्लस एल। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस किया है, और यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है 2 4 8। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगेन दिस इज द कॉमन रेशियो, और ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है और ये डिवाइड भी हो सकता है। कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी सीक्वेंस में डिवाइड हो रहा हो और मे बी किसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे 2 है एक्चुअली कॉमन रेशियो, और जो हमारे पास nth टर्म है वो इसकी a r टू द पावर n-1। अगेन मेरे पास ये ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन ये 3 टर्म्स, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 टर्म्स। तो ये उसका फॉर्मूला, a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द लास्ट टर्म एक्चुअली। और यस, ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इसके एक्चुअली हमने 2 फार्मूला डिस्कस किए थे। ये जो फर्स्ट फार्मूला है a माइनस आर एल ओवर 1 माइनस आर, इट इज अबाउट द फाइनाइट सीरीज, ऐसी सीरीज जो फाइनाइट है। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका फॉर्मूला a ओवर 1 माइनस आर है। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज में ऐसा क्यों नहीं है। एक्चुअली अर्थमेटिक सीरीज जो होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, और जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे मौका मिला तो, और इसको और डीपली मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस। नाउ लेट्स मूव टू द हार्मोनिक सीक्वेंस। दिस इज अवर टॉपिक टुडे। आप एक सीक्वेंस देखिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 1/5, 1/9 एंड सो ऑन। अच्छा, आप हार्मोनिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस को जरा गौर से देखें। बताइए, क्या आपको कुछ इसमें रिलेशन नजर आ रहा है? यस, एक्चुअली हार्मोनिक सीक्वेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, सिंपली। तो उसका nth फॉर्मूला वो 1/a प्लस n-1 d होगा। और जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अक्सर ये करेंगे कि हार्मोनिक सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे, और एट द एंड हम अपना आंसर हार्मोनिक सीक्वेंस में देंगे रेसिप्रोकल करके। तो दिस इज सिंपली द हार्मोनिक सीक्वेंस। यहाँ पर कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, दैट्स ऑल। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन and then you will understand harmonic sequence more about. Let's move. So here is a question number 1 of exercise 4.8. Find the indicated terms in the following harmonic progressions. It is also called the sequence. हम sequence भी कह सकते हैं, progressions भी कह सकते हैं।
It is same. Let's move the part 1, which is actually 1 over 3, 1 over 7, 1 over 11, और we are going to find the ninth term. अब देखिए ये मेरे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, मैं इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करूंगा और मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म मालूम करूंगा। ये देखिए, तो सिंपली अर्थमेटिक सीक्वेंस 3, 7, 11 और नाइन्थ टर्म में मालूम करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म फॉर्मूला। So a plus n minus 1 d, I know my a is 3 और नाइन्थ टर्म मालूम करनी है 9 minus 1 d is, तो 3 plus what is 7, 3 plus 4 is 7, same as 7 plus 4 is 11, so d is 4. Now my ninth term will be 3 plus 8 times 4, 32. So my ninth term is 35. Sorry, 34. No, 35. यहाँ पे 35 होगा, तो I can say the ninth term of harmonic sequence is 1 over, not 34, 1 over 35. मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये एक मिस्टेक है मेरी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर देते हैं। आई होप सो कि आप पेपर में ऐसी मिस्टेक ना करें। Now let's move to the part 2. I think the part 2 is same. Let's move to part 3. वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 9 over 5, 9 over 13, 9 over 21, and we are going to find the eighth term. Again, if you notice, this is the harmonic sequence. If I write this sequence in arithmetic, so it will be 5 over 9, 13 over 9, 21 over 9. It will be 21 over 9. And we are going to find the eighth term. So I will find the eighth term with the help of the nth formula. अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज ये की है कि मैंने 9 कॉमन ले लिया है ताकि मेरे लिए ये जो सीक्वेंस है ये थोड़ी सी आसान हो जाए। ओके, अब मैं nth फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो T8 5 प्लस 8 minus 1, it will be 7, or my D will be 5 plus 8. Yeah, 5 plus 8. But 13 plus 8, oh, यहाँ पर ये कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे 21 होना चाहिए था। या 13 प्लस 8 21 होगा, और अगर मैं 21 प्लस 8 करूं तो इट वुड बी 29। ये बस मैंने एक इजाफी टर्म ऐसे लिख लिए क्योंकि यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई थी इस वजह से। तो 5 प्लस 56 and then 56 plus 5 is 61. Okay, so this is my, no, this is not my eighth term. My eighth term will be 61 over 9. And if I am asking, if I am talking about the harmonic sequence, so the eighth term of the harmonic progression will be 9 over 61. This is my answer simply. मैंने इस क्वेश्चन को बस आसान किया है थोड़ा सा 1 over 9 कॉमन लेकर। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 4। पार्ट 4 कर लेते हैं क्योंकि वहां पर नेगेटिव साइन है। ऑल दो नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा, बट लेट्स सॉल्व पार्ट 4। मैं उसको एक अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैं कॉमन नहीं लूंगा ताकि आपको ये तरीका भी समझ में आए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर 15th टर्म मालूम करनी है। ओके, सो
AP will be, this harmonic sequence is -5, -3, -1, and so on. And I'm going to find the 15th term. Now, I will apply the nth formula here, a plus n minus 1d. So it would be 15th term, -5, 15 minus 1, 14, and then d will be, now I'm going to check what is my d. -5 plus +2 plus 2, it will be -3. Yes, so my d is 2 here. Okay, now -5 plus 28, it is, मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं यहाँ पे, तो ये होगा 23. This is my 15th term of arithmetic progression, not harmonic progression. If I am asking about the harmonic progression, it will be, the harmonic progression of 15th term will be 1/23. This is my answer. आई होप सो कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। पार्ट 5 और पार्ट 6 आप ट्राई करिएगा, और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। अल्लाह हाफिज।